ली। आदि, आदि छोड़ो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? छोड़ो ना। आदि क्या कर रहे हो ये? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? क्या हुआ है पर? अच्छा, तुम्हें वो भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ ना। क्या? हर बार गलती करती हो और मुझे सब गलतियां गिनानी पड़ती है तुम्हें। देखो, शादी करके आई हो इस घर में, भूल गई हो क्या? मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, पता नहीं तुम्हें मुझ में क्यों गलतियां सुबह आई का चाय नाश्ता कितने बजे बोला था मैंने तुम्हें? बताओ। 9 बजे। अभी कितने बजे हैं? 11। अब किसकी गलती? मैं आई थी 2 बार, हाँ, तुमको उठाया पर तुम उठे नहीं, इसीलिए लेट हो गया। देखो आदि, हर बात पे हाथ उठाना जरूरी नहीं होता, कभी अपनी गलती भी मान लिया कर। मेरी क्या गलती है? मैं आई थी ना उठाने, तुम ही नहीं उठे टाइम पे, तो मैं क्या करूं? तुमसे शादी की वो गलती है मेरी। सच बोला तुम? गलती तो हो गई मुझसे, आदत डाल दो, यही रहेगा गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम जैसा बोलते हो वैसा ही करती हूँ पूरा दिन। गुड़िया की तरह नाचती हूँ तुम्हारे हर इशारे पे। अच्छा, फिर भी अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? अब पत्नी हूँ तुम्हारी, प्यार ना सही, दया तो आती होगी। बिल्कुल नहीं आती। पत्नी वो होती है जो पति का ख्याल रखे, हर एक चीज का ख्याल रखे, वक्त पे समय पे। ऐसा तो तुम कुछ करती ही नहीं हो। करती हो क्या? गलतफहमी है तुम्हें। अच्छा, मुझे गलतफहमी है तो तुम बताओ। क्या बताऊं? तुम सब जानते हो, पर पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी दुश्मनी है मेरे साथ जो हर बात पे पीटते हो, जानवर की तरह मारते हो मुझे समझ नहीं आता कि खुशी मैं... मिलती है मुझे सब कुछ करके, सच्ची। जब तक तुम गलती ना करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम गलती करो तो मैं तुम्हें पीटूं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करूं बोलो? तो बता दो ना क्या? कि मैं गलती करूं या ना करूं, मुझे मार खा के ही जिंदगी निकालनी है। मैं कितनी बार बोलूंगा, फिर भी तुम गलतियां तो करती ही रहोगी। सुधार नहीं आएगा तुम में, आएगा? क्योंकि तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं, और जो इंसान कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहता, मैं उसे कैसे दिखाऊं कि मैं कैसी हूँ? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, और इसीलिए तुम हर बार पिटती हो मुझसे। क्यों इतना बोलती हो? नहीं बोलना मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने तुम्हारे साथ। तो फिर? तुम ही हो जो हर रोज हाथ उठाते हो, कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेते हो परेशान करने का, हाथ उठाने का। एक काम तुम सही तरीके से कर रही हो तो बता दो मुझे कि हाँ, ये काम मैंने परफेक्टली किया था, और फिर भी मैंने तुम्हें डांटा हो या फिर पीटा हो। सही बात, गलती मेरी ही है। घर का एक काम भी तुम्हारे से ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, वो सोच लो पहले। सही बात है तुम्हारी, शायद मुझे ही कुछ नहीं आता, शायद मैं ही नहीं समझती हूँ, शायद मेरा इस घर में होना ही गलत है। यहाँ से जाना चाहती हो? ऐसी जरूरत मैं कभी नहीं करूँगी। जा भी नहीं सकती तो? पता है, मैं कभी कोशिश नहीं करूँगी। जब तक सह पाऊंगी तो सह लूँगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो काम पर लगो, अब नाश्ता भी करूँगा और खा के भी जाऊँगा। अरे मीरा मीरा बेटा, अचानक आ गई, ना फोन ना मैसेज। नहीं, मैं फ़ोन मैसेज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ वो तुम्हारे आंटी के यहाँ मिलने आने वाली थी, तो साथ में तुम्हें भी मिल के जाती। लेकिन ये क्या है? अब कुछ नहीं मम्मी, वो आपको तो पता है ना, मैं एकदम से जल्दी हूँ,
ये फ़ोन में रिंग बज रही थी तो मैं ऊपर से दौड़ के सीढ़ियाँ उतरने लगी और उतरते उतरते गिर गई तो लग गई मुझे। देखिए उंगली में भी लगी है। हाँ, लेकिन ना पैर में लगा ना हाथ में लगा, सीधा यहाँ और यहाँ ही लगा। लगा था पैर में, पर पैर में थोड़ा कम लगा था। और आपको तो पता है ना, चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है, तो ये दाग कितने दिनों से जा ही नहीं रहे। लगा आजकल नहीं है, 10-12 दिन हो गए उसको। बेटा, देख के नहीं लगता कि तुझे 10-12 दिनों से लगा हुआ है। मम्मी जासूस हो तुम, जासूसी करने आई हो यहाँ पे? नहीं ना, तो फिर चल आई हो तो बैठ के बात करें। लड़की झूठ बोलती है तो माँ को पता चल जाता है कि उसकी लड़की झूठ बोल रही है। मेरी बेटी अभी झूठ बोल रही है, मुझे पता है। बचपन से पाला है और मैंने ही जन्म दिया है। क्या है बात, ये बता। कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे छुपाती। तुम भी जानती हो मम्मी कि कोई भी बात हो मैं तुमसे नहीं छुपा सकती। और वैसे भी अगर कुछ और होता तो इतने दिन तक छुपा नहीं पाती मैं। अच्छा, चेहरे पे हंसी, हाँ, और दिल में दर्द, मुझे नहीं पता चलता। मम्मी क्या मम्मी? छोड़ो ना, कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो। चलो अंदर चल के बात करें। नहीं, अंदर चल के बात नहीं करनी है मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ये क्या, मैं जब भी आई तब भी तुम्हारे मुंह पे, हाथ पे, पैर पे कभी ना कभी लगा ही है, और आज भी। हाँ, जल्दबाजी में इंसान से कुछ गलती हो जाती है, कभी लग जाता है। तू ना फ़ोन उठाती है ना जवाब देती है, कोई मतलब कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती है, और हर बात ऐसे निशा। हाँ, मम्मी, तुम्हें भी पता है ना कि शादी हो गई है मेरी, मैं कुंवारी नहीं हूँ। जिम्मेदारियाँ हैं घर की, परिवार की, घर के लोगों की। और तुम तो जानती हो ना, मुझे ये फ़ोन वोन अच्छा नहीं लगता। पहले था ज़माना जब मैं छोटी थी, कुंवारी थी, तुम्हारे पास थी, तो बातें और थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जिम्मेदार भी। मुझे पता है कि मुझे फ़ोन चलाने के अलावा भी बहुत काम है। भले जिम्मेदारियाँ है, काम है, सब समझती हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आए और तुम उसका जवाब भी ना दे सको। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देख बेटा, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है, और किसने कहा कि शादी हो जाने से बेटियां पराई हो जाती है? हाँ, उसके माँ बाप का उस पर कोई हक नहीं रहता है? कौन कहता है ऐसी बातें? पता नहीं मुझे, छोड़ो ये बातें। मम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे घर के, मेरी सास, मेरे ससुर, और तुम्हारा जमाई जो है ना, वो तो एकदम हीरा है, हीरा। सच में तुमने जैसा सोचा था ना वैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं परियों की दुनिया में हूँ, क्योंकि वो मेरी हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरी कर देते हैं। कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया, मैं बोलूँ उससे पहले मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। सच बता रही हूँ मम्मी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ। 1 मिनट, बात करनी थी आपसे। बोलिए। ये क्या हालत बना के रखी है आपने भाभी की? चेहरा देखा है आपने? क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। जेठ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बहू, आपको शर्म आनी चाहिए। जेठ जा रहे हैं तो इस तरह से रोकते हैं? रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन भाभी की हालत देखी ना, इसलिए रोका। सोचा कि चलो एक बार मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आप समझाएंगे मुझे और मैं समझ जाऊंगा। कौन हो आप? इस घर की बहू। लेकिन आप मुझे कैसे समझा सकती हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है। आपने भाभी को कितना मारा है, घाव देखे आपने? गलती करेगी तो सजा भी मिलेगी ना। अरे कौन सी गलती? बीवी है मेरी, और मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। मुझे डराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते। अच्छा, आप तो बहुत पढ़े लिखे, होशियार, तो आप डरते नहीं हो पुरुष से? बिल्कुल नहीं, क्यों डरूंगी? डरना चाहिए।
मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं क्यों डरूं? और वैसे भी आजकल तो जिसने गलती की है वो नहीं डरते हैं, तो फिर बेगुनाह के मैं क्यों डरूं? बहू! क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे मुझ पे? उठाए ना, रुक क्यों गए? लेकिन एक बात याद रखना, मैं भाभी जैसी नहीं हूँ कि सामने कुछ नहीं बोलूंगी। और मैंने देवांग से भी बात कर ली है। शकल बिगड़ जाएगी आपकी भी। अब ज़्यादा मत बोलिए मेरे सामने, क्योंकि औरत जो होती है ना, वो यहाँ पर होती है, जूती पे। समझी तुम? कौन सा वहम लेके घूम रहे हैं आप? किसने बोला आप? मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा घर है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। समझे? मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये घर मेरे हिसाब से चले, लेकिन जो गलत है वो गलत है। कुछ गलत नहीं है, कई सारी गलतियां करके बैठी है मीरा। ये कहाँ पे लिखा है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे मार मारो, उसके ऊपर हाथ उठाओ? जेठ जी समझने की कोशिश कीजिए। बस बहुत हो गया। देवांग ने बहुत ही छूटछाट दे दी आपको, लेकिन ये गलत है। आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते, और आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। समझे आप? अभी भी आपको मान दे रहा हूं, जो कि आप मान के लायक नहीं हो। पता है क्यों? बड़े के सामने किस तरह से पेश आना वो आपको आता ही नहीं है। चाहिए काम कीजिए अपना। औरत हो ना, घर में रहिए और काम कीजिए। आपसे बात करना ही बेकार। मुफ्त की सलाह नहीं चाहिए मुझे। चाहिए? नहीं दूंगी। बस आज तो सर दर्द कर रहा है, पता नहीं। मौसम भी ऐसा है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। पापा, अरे दामिनी आओ। पापा वो बोलो क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? एक्चुअली कुछ नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, क्या बात है बताओ। वो आदि भाई के बारे में कुछ बात करनी थी। तो बोलो। पापा, आपको नहीं लगता कि जेठ जी जो कर रहे हैं वो गलत है? क्या? इस तरह से भाभी के ऊपर हाथ उठाना, उन्हें जानवरों की तरह मारना, ऐसा कौन करता है? देखो अभी हस्बैंड वाइफ में तो सब चलता ही रहता है, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये इन दोनों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो दोनों है, समझदार है, मैच्योर है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। लेकिन तुम अगर बात कर रही हो तो लगता है बात कुछ बड़ी हो गई है अब। पापा, ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं नहीं बताती, मैं बात भी नहीं करती। लेकिन आज जो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। आदि भाई ने क्या हुआ? आदि भाई ने जिस तरह से भाभी को मारा ना, उन्हें देख के मुझे दया आती। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। अरे हस्बैंड वाइफ का मतलब बातों से झगड़ा करे तो ठीक बात है, लेकिन हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है, और इसका स्वभाव ही थोड़ा ऐसा है। मैं फिर भी इग्नोर कर रहा था कि चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, वो मीरा बहू जो है उसे सुधार देगी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन बात तो बढ़ती जा रही है और बहू के हाथ से भी निकलता जा रहा है, लगता है वो। वही तो ना, मैंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या बोला पता है? कह रहे थे कि आप ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगी ना तो आपका भी वही हाल होगा। ऐसा कहा तुझे उसने? ये बहुत गलत बात है। उसे कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने वैसे उसे 2-3 बार टोका है, उसे बोला है कि तेरा जो स्वभाव है वो बदल, वरना पूरा परिवार परेशानी में आ जाएगा। लेकिन तब तो उसने मुझे कहा था कि पापा वो मुझसे थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है,
किसी को डांट देता हूँ, किसी पे हाथ उठ जाता है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं रहता। वो ऐसा कह रहा था इसलिए मैंने उसे जाने दिया इतनी बार। एकदम झूठी बात है, क्योंकि जेठ जी ना औरतों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसकी भाभी भाभी इतनी अच्छी है, संस्कार है, कुछ बोलती नहीं है सामने। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ ऐसा करो। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो बहू, उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। पहले प्यार से समझाऊंगा, अगर प्यार से ना माने तो उसे मेरी भाषा में समझाऊंगा, तब उसे पता चलेगा कि बाप क्या होता है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, इसका मतलब यह है कि अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा। थैंक यू पापा, आपने समझा। मुझे तो डर लगता था कि अगर मैं बात करूंगी तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं मानने वाली कोई बात है ही नहीं बहू। और देवांग तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है ना? चलो ठीक है, एक बेटा तो थोड़ा समझदार है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। अच्छा, दुनिया में डंका कर दिया, अच्छी बात है। अरे समधन जी, आप नमस्ते। नमस्ते। अचानक से कैसे आना हुआ? अचानक से नहीं आई, कब से आई हूँ। आई, बेटी से बात की। अच्छा। आप कैसे हो? हाँ बस ठीक हूँ, देखिए आपके सामने हूँ। आपसे थोड़ी बातें करनी थी। हाँ कीजिए ना। देखिए समधी जी, कभी सोचा नहीं था कि इस बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, वो भी आपके साथ। लेकिन अभी घर में समधन तो है नहीं, आप अकेले हो, और मुझे पता है कि जो इस घर में मेरी बेटी के साथ हो रहा है वो आपको पता नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? देखिए समधन जी, आप जो बात कहने की कोशिश कर रही है वो मैं समझ रहा हूँ। और देखिए आपकी बेटी वैसे इस घर में सुखी है, लेकिन हाँ, वो हस्बैंड वाइफ के साथ जो जो उनके बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता है वो मुझे पता है, लेकिन मैं अपने बेटे को समझाऊंगा। देखिए अगर वो सीधी तरह से नहीं मानेगा ना तो मैं अपनी तरीके से समझाऊंगा, आप उसके बारे में फिक्र ना करें। देखिए, मुझे पता है आप अच्छे इंसान हो, आपका छोटा बेटा, उसकी बहू, सब अच्छे हैं, और मेरी बेटी ने किसी की शिकायत नहीं की है। उसने तो ये भी नहीं बताया है, लेकिन हर बार जब मैं आती हूँ उसके चेहरे पे चोट, पैरों पे चोट, हाथों में चोट, ये देख के पता चलता है कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है। और मैंने अपनी बेटी को यहाँ इसलिए नहीं ससुराल में भेजा था कि वो यहाँ आकर किसी का मार खाए, हाँ, किसी की जिल्लत सहे, और आपके होते हुए ये सब हो रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। देखिए मुझे पहले पता नहीं था इस बात का, वो तो मुझे मतलब उन दोनों में झगड़ा होता है ये बात पता थी, लेकिन छोटी बहू ने मुझे बताया, दामिनी ने, कि वो हाथ भी उठाने लगा है उस पर। मतलब पहली बार मैंने सुना इसलिए मैंने थोड़ा जाने दिया, लेकिन अब की बार आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, हमारे घर की बात है, आप ज़्यादा इसमें। मेरी बेटी ने आपके बेटे के खिलाफ शिकायत नहीं की। उसने तो बोला कि मैं यहाँ परियों की तरह रह रही हूँ, मैं ना बोलूँ उससे पहले मेरे सब चीज़ हो जाती है, मुझे बिन मांगे सब चीज़ मिल जाती है। ये मेरी बेटी के शब्द थे, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे दिखाई देता है कि मेरी बेटी सुखी है या दुखी है। और ये बात गलत है, मेरी बेटी यहाँ पे तुम आपके बेटे का मार खाए, वो उस पर अत्याचार करे और वो सहती रहे, ये तो बात गलत है ना। और उसकी क्या गलती? हाँ, शादी करके इस घर में आई वो गलती, कि वो अपनी माँ को कोई शिकायत नहीं करती है वो गलती? देखिए ये सब बातें तो आपने अभी मुझे बताई, मेरी बेटी ने तो एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। वो तो बोल रही थी कि मेरे ससुर मेरे पापा है, और मुझे विश्वास है कि आप उसको पापा की तरह ही प्यार करते होंगे। लेकिन आप भी समझो कि जो लड़की अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ आई है अपने अपने सपनों का घर सजाने के लिए, और वहाँ उसको इस हालत में रहना पड़े,
मैं समझता बात हूँ, नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बहू जो है वो बहुत ही होनहार है। आज तक उसने पूरे परिवार को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन पता नहीं ये आदि को आजकल क्या हो गया है। उसकी मति मारी गई है, किनके साथ घूमता है। हो सकता है कुछ दोस्त उसके बिगड़े हुए होंगे, उसके दिमाग में कुछ अलग अलग बातें डालते होंगे, वरना हमारा आदि भी नहीं था ये सब। पता नहीं अभी क्या हो गया उसे, मतलब एक ढीठ हो गया है। पहले थोड़ा जिद्दी था लेकिन अब वो मीरा पे हाथ उठाने लगा है। यही बात मुझे थोड़ा खल रही है। आपको तो खल रही है, मुझे तो मेरे बेटे की। आपको तो बस बातें खल रही है ना। मैं तो मेरी बेटी की चेहरे की चोट देखती हूँ ना, तो मुझे वो बात मेरे दिल में घर कर जाती है, चुभ जाती है। इस बार मैं जाने दे रही हूँ। अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो ना आओ देखा ना ताओ। मेरी बेटी को लेकर भी जाऊंगी और तलाक भी दिलवाऊंगी। है भाई, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर मंगवाया है हाँ तूने इस बार। यही तो मजा है यार। मैं क्या बोलता था, इस बार साथ में अशोक को भी लाके आना चाहिए था, मजा आता उसको। कॉल किया था उसे मैंने, हम्म, लेकिन बोल रहा था कोई काम में, वो बाद में बताता हूँ। मैंने कहा चल देवांग बुला रहा है, 2 पैक लगाते हैं और क्या। बता। और तू बता रहा था कि तू कुछ मुझे बताने वाला है, क्या हुआ फिर? ओ, तू तेरी बीवी की बात करने वाला था कुछ। हाँ, पता नहीं क्यों कोई बात समझती नहीं है। नहीं समझेगी, देख, बीवी है ना, वो कोई बात समझती ही नहीं है। ऐसा ही है। नहीं समझेगी। मैं उसे पीटता हूँ, हम्म, फिर से बोलता हूँ, लेकिन फिर से गलती करती है। ऐसा ही करती रहती। आज जो हुआ ना वो मुझे बहुत हर्ट कर गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? छोटी बहू छोटी बहू? मेरे सामने बोल गई, मुझे कहने लगी कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें बोल गई भाई? हाँ, भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, आपने उसका मुंह का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। फिर तूने क्या किया उसका? उसको भी बोल दिया, औरत हो, औरत बन के रहो, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चमाट मारनी चाहिए भाई, चमाट मारनी चाहिए। ऐसी औरतों को ना चमाट से ही दिमाग काम करता है। मेरा छोटा भाई यहाँ पर नहीं है, और बहू को कैसे मैं उस पर हाथ उठा सकता हूँ? क्या यार, तूने ये पहना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू भी औरतों की तरह ही सोचेगा। मर्द बन मर्द। मर्द कभी औरतों की बात सुनते ही नहीं है। सही बात है। हाँ, यही बात तेरी सही है कि मुझे उसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। बात सुनी तो आज मुझे वो सब बातें फिर से वो दिमाग में, कानों में, सब जगह घूम रही है। शर्म आ रही है तेरी बातें सुन के कि तू मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ऐसा। नहीं क्यों? हाँ, मतलब हर बार तू आके एक ही बात करता है कि आज मेरे बीवी के साथ ये हुआ वो हुआ। और जरा खत्म करना, इसी तरह से तू खत्म कर, जैसे इसको खत्म किया ना उसी तरह बीवी की चैप्टर को भी खत्म कर दे। चमाट मारने से कुछ नहीं होगा। तो मार लात और निकल बाहर घर से, निकाल दे साले को। ऐसी बीवी रख के क्या करेगा तू? हाँ सही बात है, हाँ, औरत को दिखाना तो चाहिए सुनती नहीं है तेरी बात। कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, और उसे घर के अंदर कैसे रहना चाहिए। सही बात है। तू मेरा पक्का दोस्त है जो मुझे सही सलाह देता है। लेकिन मानता कौन है यहाँ पे? तू मान रहा है मेरी बात? कोई मान रहा है? अरे कितनी बार तुझे समझाया आदि कि मेरी बीवी होती ना तेरी जगह, मेरी बीवी तो मैं ना दूसरे ही दिन खेल खत्म कर देता। अरे मार डालता उसको, मार डालता। जहर पिला दे, जहर मार डाल उसको। मैं जेल में चलो नहीं जाऊंगा। जेल में तू थोड़ी जाएगा, वो बता देना कि उसने अपने आप जहर खा लिया।
शेर की रिपी थोड़ी ना किसी को मिलने वाली है कि तूने कहाँ पे रखी है, किसने पिलाई है, कहाँ से पी है। दिमाग चला, दिमाग मर्द बन मर्द। चल चल पी खत्म कर और एक बोतल और मंगा दे भाई, मजा आया। एक बोतल लेके आए। वो ब्लू कलर की मंगाना, ब्लू कलर जामुन लेके आ, जामुन। जामुन लेना, जामुन। जामुन है बहुत बढ़िया। नालायक, पापा कहाँ जाके आया तू? हाँ? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मार मैं? क्यों रहे हो मुझे? पूछ रहा है मार क्यों रहा हूँ? तुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों मार रहा हूँ तुझे? और ये क्या शराब पी के आया तू? हाँ, शराब पी के आया, शराब पी के आया है? पापा पापा मेरी बात सुनो। वो उन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी मुझे। ऐसे कैसे फ्रेंड है तेरे? और दोस्तों पे इल्ज़ाम मत लगा। तू क्या छोटा छोटा बच्चा है तू जो तुझे दारू पिलाएंगे? देखिए आप ऐसे मानते हो कि मैं बड़ा हूँ तो आपको भी मुझे ऐसे पीटना नहीं चाहिए ना। हाँ, तो गलती करेगा तो पीटेगा ही ना। अभी तो 3 थप्पड़ मारी है, 300 थप्पड़ मारनी चाहिए तुझे। तुझे शर्म आती है? इतनी अच्छी बीवी है तेरी। अरे मीरा बहू कितनी होनहार लड़की क्या है। किया उसने? तूने किया है, उसने बेचारी ने कुछ नहीं किया। उसने तो उफ तक नहीं की और आज तक तेरी फरियाद तक नहीं। ये तो मुझे किसी और ने बताया कि तू छोटी बहू। क्या 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 बर्ताव करता है तू उसके साथ। छोटी बहू ने कुछ कहा होगा। तो और कौन कहेगा? घर में तू ऐसी हरकतें करेगा तो घर के लोगों को तो पता चलेगा ना। पापा मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। शराब पी मैंने, गलती हो गई मुझसे। वो लोग ने जबरदस्ती पिलाई, मैंने पी ली। लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वही तो बात है, तू अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता मैंने है? कुछ नहीं किया पापा। कुछ देख, आज तेरी माँ जिंदा नहीं है तो मुझे पता चलता है कि अगर आपका साथी आपके साथ ना हो तो बाकी की ज़िंदगी कैसे जाती है। तो जरा संभाल, अपनी पत्नी को अपना वक्त दे और अच्छा वक्त दे। उसके साथ अच्छा बर्ताव कर, ना कि उसके साथ मारपीट कर। ऐसा ही कर रहा हूँ पापा। हर बात पे मैं उससे पूछ के ही सब काम करता हूँ। क्या पूछ के काम करता है? सबको पता है कि तू उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। नौकरानी समझता है तू उसे घर की। अरे बिल्कुल नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं करता मैं उसके साथ, कसम से। झूठ बोलने की भी हद होती है। उसकी मम्मी आई थी। सासू माँ? हाँ, समधन जी आई थी और तुम्हारे बारे में सारी बातें बताई उसने। क्या कहा उस मोटी ने? ए, क्या बोल रहा है तू? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब वो अरे क्या। तेरी सांस है वो, माँ की जगह है तेरी। माँ ने क्या कहा? माँ ने, मेरी सास माँ ने। सास माँ ने यही तेरी आरती उतारने की बात कर रही थी जो तू करता है ना उसकी बेटी के साथ। खुश हो गई, मेरा दामाद मेरी बेटी को पीटता है, खुश हो रही थी एकदम। गलत फहमी है सबको। क्या गलत फहमी है? ये सब कुछ मीरा ने ही किया हुआ है। मीरा का तो नाम ही मत ले। उस बेचारी ने तुम्हारे बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। आपको तो पता है मैं कितना बोला। आपका गोलू मोलू हूँ ना मैं। क्या बोला है तू? हाँ, मेरे सामने एक्टिंग करता है। तुझे मैंने पैदा किया है, तू बचपन से कैसा है मैं जानता हूँ। तेरी हरकतों को मैंने नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बेटा सुधर जाएगा। लेकिन हद है, तू तो और बिगड़ता ही जा रहा है क्योंकि तेरे पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। ये गाय जैसी लड़की मिल गई है तुझे। अगर कोई शहरी अड़ियल टट्टू लड़की मिलती ना तब तुझे पता चलता कैसी बीवियाँ होती है आजकल की। समझा ना? समझ गया पापा। आया कुछ खोपड़ी में आया? एक और मार लीजिए चापट। जा। और देख, याद रख, मीरा बहू के साथ बिल्कुल गलत सलूक मत करना। बिल्कुल नहीं करूँ। आखिरी बात जाने दे रहा हूँ। जा, खाना वाना खा ले। पता नहीं किन दोस्तों की संगत में ऐसा बिगड़ गया है। कुछ काम था, बुलाया आपने? जी। आज मेरे I'm sorry.
सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर किया ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भी तुम्हें प्यार से प्रेम से बुलाया नहीं, बात नहीं की, समझाया नहीं, और ऐसी कई सारी गलती मैंने की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अफसोस हो रहा है मुझे कि मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को पीटता था। देखिए, ऐसा कुछ मत सोचिए। बहुत दुख हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो पति है मेरे, और चलता रहता है घर में ऐसा सब कुछ। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम चुपचाप सब सहती रही। हाँ, क्योंकि मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। आप भी जानते हैं ना कि रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है। कोई किसने एक तरफ से खींच ले तो टूट जाती है। कैसे टूट जाती? जैसे मैं तुम्हें थप्पड़ मारता था वैसे तुम भी मुझे मार सकती थी ना। मार सकती थी ना। क्यों क्या कर रहे हो? लग क्यों जाएगी नहीं आप। मारा मुझे? देखिए, अगर पहले ही मार दिया होता तो मैं पहले समझ जाता ना। अब जाके मुझे समझ में आया कि मैं जो भी कुछ कर रहा था वो गलत था। क्या हुआ आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा? किसी ने कुछ बोला आपको? क्या हुआ? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या किया आपने? हाँ, जो कुछ भी था बोल देना चाहिए था ना मुझको। क्या किया मैंने? पापा को बोलने की जरूरत क्या थी? मैंने नहीं बोला। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस तरह से बात करूंगा तो अच्छा रहेगा? प्यार से बात करूं आपसे, आप मुझे इस तरह से थप्पड़ लगाइए, मैंने अच्छा लगेगा? वो मैंने पति कुछ पे नहीं हाथ कहा, अभी तो- उठाओगी? हाँ, देखिए, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, और मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, और मैं किसी से बात तक नहीं करती हूँ। तो फिर पता कैसे लग गया कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, परेशान करता हूँ? अरे मुझे क्या पता, उनसे ही पूछ लीजिए ना। मैं तो किसी से बात भी नहीं करती। तुम्हारे कारण मुझे बहुत डांट सुननी पड़ी, और पीटा भी मुझे भी पापा ने। क्या? हाँ पापा ने आप पर हाथ उठाया? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम्हें अच्छा लगा होगा ना? एक गलती कर दी तुमने। अब सोचो कि तुमने ये बात बताई है तो गलती की है आपने, सजा मिलनी चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं बताया। तैयार हो जाइए। कसम से मैंने किसी से कोई बात नहीं की। आप देखिए, ऐसा हो तो मैं पापा से बात करूं। किस चीज़ से आप पिटना चाहोगे? क्या बोल रहे हो आप? बेल्ट, बर्तन? देखिए प्लीज, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और वैसे भी हम दोनों के बीच की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करती। प्लीज आप इस बात को छोड़ दीजिए, और मुझे बहुत सारा काम है। ऐसे कैसे जा सकती हो? आदि, आदि हर्ट हो रहा है। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, आदि, अब छोड़ दूं तुम्हें? आदि, छोड़ो। सुनो मेरी बात, अगर दोबारा कभी भी पापा से बात की है ना तो समझ लेना कि मैं कौन हूँ। भूल मत जाना, वही हूँ मैं जो पहले था और आज भी हूँ, ठीक है? मम्मी, यहाँ क्या कर रही हो? कब से आवाजें दे रही थी। मीरा, कुछ नहीं, ये लकड़ियाँ इकट्ठा करके रख रही थी एक तरफ। लेकिन तुम अचानक? वो बाहर निकली थी तो सोचा कि आपसे मिलाती हूँ। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मम्मी, अभी भी ठीक नहीं हुआ। बताया था ना उस दिन, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पता नहीं, डॉक्टर को भी बताया, बहुत दवाइयाँ ली, पर लगता है कि मुझे इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी अब। सही है। अब ये ऐसी बात हुई ना बेटा, आ बैल मुझे मार। हाँ, पता ही है कि बैल आ रहा है, फिर भी उसको बताने जाओगी कि मुझे मार, तो वो मारेगा ही। और ऐसी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती। तुमको लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगी और मेरी माँ मान भी लेगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है।
जिस दिन तेरे घर आई थी ना उस दिन तेरे ससुर से मिलके गई थी और तेरे ससुर को बता के भी गई थी कि मेरी बेटी पे इस घर में अत्याचार हो रहे हैं, आपका बेटा मेरी बेटी पे हाथ उठा रहा है और ये यही बात आपने है। बोला था? हाँ मैंने बोला था। क्यों बोला मम्मी? नहीं बोलना चाहिए था आपको। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। आपने जो बात की है वो झूठी बात है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हम दोनों के बीच में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तुम बोले जाओ और मैं हर बात को सच मानूं? हाँ, कब तक सहोगी? हाँ, और क्यों सहोगी? तुम्हारी गलती क्या है? हाँ, तुमने कोई गुनाह किया है? हाँ, मेरी बात सुनो बेटा, देखो इंसान तब तक सब सहता है जब तक उसके अंदर सहन शक्ति हो, लेकिन सहने की शक्ति जिस दिन खत्म हो जाए ना उस दिन इंसान या तो ये दुनिया छोड़ देता है या फिर कोई ऐसा रूप ले लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की तो हो। अच्छी बात है ना, पहले वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया था, दुनिया ही छोड़ दो। देखो मम्मी, क्यों? आपको मेरे ससुर को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों नहीं? आपने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। क्यों पूछूं जब मेरी बेटी मुझसे ही झूठ बोलती है कि नहीं मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, परियों की तरह रह रही हूँ, राजकुमारी हूँ, इस घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ शादी करके 7 फेरे लेके गई वो ही तेरा नहीं है, तो अगर घर के सारे लोग अच्छे हो तो क्या, बता ना मुझे क्या हो जाएगा? पता नहीं, पर आप ही ने सिखाया था ना कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सहना पहले से सीखना पड़ता है और मैं सीख रही हूँ मम्मी। मानती हूँ कि कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी दिल बहुत दुखता है। ऐसा होता है कि दौड़ के तुम्हारे पास आऊँ और सब बता दूँ, पर फिर मुझे याद आता है कि मैं लड़की हूँ। औरत होने का यही तो नुकसान है ना कि किसी को कुछ बता नहीं सकती। किसने बोला? सहना बोला था, गलत के सामने नहीं। अगर तुम सही हो और सामने वाला इंसान गलत हो ना तो सहना बुरी बात है, सबसे बड़ा गुनाह है, और सहकर चुप रहना उससे भी बड़ा गुनाह। मैंने ये बोला था बेटा कि ससुराल में अगर कोई 2 लोग तुम्हें कुछ 2 शब्द कह देना तो सामने जवाब मत देना, ऐसा समझना कि माँ ने डांट लिया। लेकिन कोई हाथ उठाए और फिर भी चुप रहना, ये तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया था। लगता है कि मेरी सिखाई हुई चीज़ की असर तुझ पे अलग हो चुकी है। आज मुझे जो भी करना पड़ेगा ना वो करूँगी, लेकिन अब बस। मम्मी, बस मतलब बस। समधी जी, अरे समधन जी आप, बुलाइए आपके बेटे को, क्या हुआ? बुलाइए उसको। आप जरा पहले आराम से बात कीजिए। आराम से? कितनी बार? हाँ, पहले भी समझा के गई थी ना कि मेरी बेटी पे इस घर में अत्याचार हो रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। अरे लेकिन मैंने उसे समझाया तो है, एक बार मैंने उसे सब बातें बताई और उसने कहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर भी चोट के निशान। वाह रे वाह, समझाने के बाद अगर इंसान समझ जाए ना तो बात ही अलग है। लेकिन आपका बेटा ना कुत्ते की दुम की तरह है। हाँ, जिसको जमीन में गाड़ के रखो ना फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं हो पाती है, वैसा है, उसको समझ में नहीं आता। और मेरी बेटी एक इंसान है, हाँ, कोई खिलौना नहीं कि उसको जब चाहे थप्पड़ मार दिया, जब चाहे उसको रुला दिया, जब चाहे जो भी आया बोल दिया। वो बेचारी सहती जा रही है और आप आंख बंद करके बैठे हो। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके घर में मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? पापा कौन चिल्ला रहा है? अरे समधन जी आइए। पैर मत छूइए, आप वो लायक ही नहीं हो। आपको पता है आपने क्या किया है? क्या किया मैंने? हाँ, आपको तो मान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सम्मान और मान के लायक तो आप हो ही नहीं। गलती हो गई मुझसे, मेरी बेटी की शादी आप जैसे कमीने के साथ करवाई। आपसे अच्छा तो ना वो पालतू जानवर होता है, जिसको पता होता है कि अपने मालिक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरी बेटी के साथ शादी करके उसको इस घर में लेके आए, हाँ, इसलिए कि उसके ऊपर हाथ उठा सको। सुनिए, इस बार माफ़ी नहीं, आपका बेटा जेल जाएगा और उसके बाद तलाक भी होगा।
अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हो आप तो। ओ, पालतू कुत्ते की बात कर रहे थे ना? हाँ, पालतू कुत्ता ही। वो भी काट सकता है अगर वक्त पे खाना नहीं दिया तो। क्या बोल रहा है सही तू? बोल रहा हूँ पापा, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? आपकी बेटी ने घर में कोई ऐसा काम ही नहीं किए, सिर्फ गलतियां ही की है। अच्छा, मेरी बेटी गलतियों से भरी हुई इंसान है ना। मेरी बेटी ने तो गलती ही की है। ना खाना बनाना, ना आपका ध्यान रखना, ना आपके घर का ध्यान रखना, कुछ नहीं आता ना उसे। बस यही तो है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो और वो बोल नहीं रही, छुपी छुपी खेल रही है। हाँ, मेरी बेटी अभी तक 2 घर की इज्जत बचा के बैठी हुई थी, लेकिन इज्जतदार लोगों की इज्जत होती है। जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी इज्जत रखने का भी क्या फायदा। मम्मी जी ज्यादा बोल रही हो आप। अच्छा, देखिए आप शांत हो जाइए। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये घर का मामला है, घर में ही सुलझ जाएगा। और तुझे भी कितनी बार बोला है मैंने कि मीरा बहू के साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आया कर। तू क्या मारपीट क्यों करता है उसे? मैं क्या करता हूँ? ये कोई पागल है? मेरा मतलब ये समदन जी को कुछ समझ नहीं है जो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी? कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो आएगी ना। अब तू बोल रहा है मारता नहीं है, तो उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आते हैं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पुलिस को यहाँ लेके आऊंगी और ये आपके बेटे ने जो चोट दी है ना वो दिखाऊंगी। इसके बाद तो तुम्हारे सपूत को पता चलेगा, हाँ, कि उसने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। आप देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हो ना, भुगतना आपकी बेटी को पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी नहीं भुगतेगी, भुगतेगा तू। क्या मेरी बात सुनिए। अरे समदन जी, अरे क्या बकवास कर रहा है तू? एक तो तू मीरा बहू पर जुल्म ढाता है और ऊपर से मानता भी नहीं है। धमकी दे दे। अरे क्या धमकी दे रही है? पुलिस स्टेशन जाएगी वो, जेल में बैठना पड़ेगा तुझे। अगर बहू ने अगर बता दिया ना कि गलती तेरी थी तो अभी भी कह रहा हूँ सुधर जा, सुधर जा। मीरा, मीरा, बुलाया मुझे? हाँ बोला है आपको। क्या हुआ? मम्मी जी आई थी। हाँ, पता है मुझे। बहुत बुरा भला सुना के गई मुझे। मैं इस घर में कुत्ता हूँ नहीं? तो फिर तेरी माँ मुझको धमकी दे के गई है, पुलिस स्टेशन जाएगी, केस करेगी। तो तू क्या करेगी? मैं क्या करूँगी? हाँ बोलना। देखो, मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी। बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? अभी तो शुरू हुई है। और जो तेरी माँ बोल के गई है ना, उसका जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा ना मुझे। मतलब? गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ही। देखो, मैंने बोला ना कि मुझे बात नहीं करनी है। पापा थे इसलिए उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था, लेकिन आदि, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करना? मैंने कहा छोड़ो मुझे। अच्छा, मेरे पे हाथ उठा। तेरी इतनी हिम्मत, देखना चाहती है तू? आज तो तू गई। रुको, अब हाथ उठाया ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझा? अभी क्या हुआ? वो के सामने हाथ उठाया तूने तो समझते क्या तू अपने आप को? क्या समझती हूँ? मतलब क्या? जानती नहीं कि मैं कौन हूं? हैवान, जानवर, बदतमीज हो तुम, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं है, समझे? और देखो, आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर अब हाथ उठाया ना तो सच में मुंह तोड़ दूंगी। क्या करेगी तू? बस पापा जी, समझा दीजिए इनको। जब तक इज्जत करे हो ना, बहुत अच्छी बात है। थप्पड़ लगाए मुझे 1 2 3। कहाँ? किसने थप्पड़ लगाई? इसने? मैंने तो देखा नहीं। तुमने देखा बहू? अरे आपने तो देखा ही ना, बोलिए। कहाँ किसी ने देखा? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। किसी ने कुछ नहीं देखा। कुछ मारा नहीं है।
हाँ अब देखा? हाँ, लेकिन इतना तो बनता है ना बेटा। जिस तरह से तुमने उस पर जुल्म ढाए है, तू बोल रहा था ना कि मैंने तो उसे मारा नहीं, मैंने तो उसे गालियां नहीं दी, तू ऐसा बोलता था ना, तो वो सब तेरे साथ हो रहा है अभी। जेठ जी, लगता है कि जो पाँव की जूती थी ना, वो सर पे आ गई है। समझ गया मैं। क्या समझ गए? हाँ, क्या समझ गए तुम? तुम्हें क्या लगता था पूरी जिंदगी में नहीं बोलूंगी? वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी माँ के घर गई और मुझे सच्चाई पता चली। तो मीरा बहू की संस्कार है जो आज तक उसने हमें कोई फरियाद नहीं की। ये तो उड़ती उड़ती बातें मुझे आसपास से मिलती थी। दामिनी बहू ने कुछ बार बताया मुझे, मीरा बहू की माँ ने मुझे आकर बताया, उसने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई थी कि तू उस पर इतना जुल्म करता है। और किसी पर इतना भी जुल्म मत करो कि वो उससे तंग आ जाए। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना जोर से उछलेगी और परेशान तुम्हें ही करेगी। और तुमने गलती की है तो भुगतो। और उसकी माँ जब है ना तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जेल में बैठोगे, तब पता चलेगा तुम्हें किसी पर जुल्म ढाने का क्या मतलब होता है। पुलिस स्टेशन क्या, मैं तो डिवोर्स ही फाइल करने वाली हूँ। ऐसे इंसान के साथ, सॉरी, जानवर के साथ मैं नहीं रह सकती। बहुत सह लिया मैंने। मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो तुम्हें अफसोस होगा, आज नहीं तो कल तुम सुधर जाओगे। पर मैं तो भूल गई थी। बददिमाग हो तुम, बदतमीज, जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। अरे अपने छोटे भाई को देख, अपनी पत्नी को पलकों पे बिठा के रखता है वो, कभी उफ तक नहीं किया उसे। और देख बेटा, अभी भी संभल जा। तेरी माँ नहीं रही ना, तब से मेरी जिंदगी क्या हो गई है मुझे पता है। अपने लाइफ पार्टनर के बगैर पूरी जिंदगी कैसे निकालते हैं ना, तुझे नहीं पता। पूरा खालीपन महसूस होता है, एक अधूरापन लगता है जो मैं सह रहा हूँ। ये तो तू नसीब वाला है कि तुझे ऐसी बीवी मिली है। इतना होने के बावजूद आज तक कुछ नहीं कहा था उसने। लेकिन पानी जब सर के ऊपर जाए ना, तो फिर इंसान को अपना असली स्वरूप दिखाना पड़ता है। ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद हाथ उठाया ना तो सच बोल रही हूँ, रात को जब सोओगे ना तो मार दूंगी, फिर बोलना मत। हो सके तो अगर रियलाइज हुआ हो तो माफी मांग ले उससे। सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। मुझे लगा कि बीवी है तो बीवी को ताब में रखना चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आता था। लेकिन मेरी सोच गलत थी, मैं जो करता था वो गलत था। आज जब तुमने सबके सामने हाथ उठाए तो बहुत बुरा लगा मुझे। माफ़ कर दो, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देखा, तुमने माफी मांगी तो उसने सिर्फ 2 लफ्ज कह दिए, ठीक है। ऐसी होती है पत्नी बेटा, उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। समझ गया।